बुध का रत्न पन्ना पहनने के क्या लाभ होते हैं। आज हमारा वीडियो का टॉपिक ये रहेगा, बुध जो है इनके कारकुत क्या होते हैं और किस तरह का जो है अगर पीड़ित हैं तो बुरा प्रभाव देते हैं जातक की जिंदगी में। इसको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम पन्ना के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बुध के बारे में जानना चाहिए कि बुध वाणी के कारक होते हैं, इंटेलिजेंस के कारक होते हैं। आदमी के अंदर जो विद्वता होती है, बुद्धिमत्ता होती है, जो कॉमन सेंस भी कह सकते हैं, उसके भी कारक होते हैं। व्यापार के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन संचार के कारक होते हैं। आज जो भी आप देखेंगे सोशल मीडिया हो या आप जिस तरह का भी जो है संचार तंत्र है हमारे समाज में, उसके कारक बुध माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सूचना जो होती है, प्रसारण जो भी कहिए, उसमें बहुत बड़ा रोल बुध का होता है। आज की दुनिया उसी पे पूरी तरीके से टिकी हुई है। तो राहु और बुध ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आज के समय में, कलयुग में कहा जाता है। राहु इंटरनेट के कारक होते हैं, लेकिन बिना बुध के, बिना संचार के वो काम संभव नहीं हो पाता है। इसलिए राहु और बुध इस मामले में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, दोनों अगर मिला के देखे जाए तो। अब यहाँ पे हम और इस कारकत्व में अगर किसी भी तरीके से बुध जो है अस्त है, नीच राशि का है, डिग्री वाइज कमजोर है या पाप प्रभाव में है, तो निश्चित तौर से उसके फलों में, उसके कारकत्वों में कमी आएगी। और इन्हीं सब कारकत्वों को सही करने के लिए, उसके बुध के फलों की अधिक से अधिक उनका फायदा लेने के लिए पन्ना रत्न का धारण किया जाता है। पन्ना क्या होता है इस बारे में हमको जानना जरूरी होता है। पन्ना एक हरे रंग का भारी, लोचदार और चारों ओर कीड़े बिखेरने वाला, स्वयं से प्रकाशित रत्न होता है। और ये स्पर्श करने पर चिकनाहट इसमें दिखती है। और सही पन्ना, आजकल जब भी हम पन्ना पहनने के लिए कोई भी ज्योतिषाचार्य बोलता है, तो जब भी हम दुकानों पे जाते हैं या कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो खुद ही रत्न बेचने वाले आपके पास आते होंगे, तो इस तरह के रत्नों को हम जब देखते हैं तो उसमें समझ में नहीं आता कि ये रत्न असली है कि नकली है। उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ बिंदु हैं जिसको आप जब भी इस तरह की स्थिति आती है, आपके सामने आती है, तो इसको देखें और निश्चित तौर पे आपको सही पन्ने की पहचान हो पाएगी। तो सही पन्ना जो होता है, कृत्रिम प्रकाश में भी हरा रंग दिखाई देता है उसका। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में पन्ना को रखा जाए तो भी हरा रंग का ही दिखेगा, नंबर एक। दूसरा, अगर पानी के अंदर पन्ना को रख दिया जाए, पानी के गिलास में पानी भर के उसमें रख दिया जाए, उसमें से पानी में से हरी किरणें निकलेंगी अगर पन्ना असली है तो। यदि जो औसत वजन होता है पन्ना का उससे अगर हल्का है, तो ये मानना चाहिए कि ये पन्ना जो है नकली है और ये अच्छी क्वालिटी के ना होने से पहनने योग्य नहीं है, इसको धारण नहीं करना चाहिए। पन्ना जो होता है उसमें गड्ढा नहीं होना चाहिए, काले धब्बे नहीं होना चाहिए। गड्ढा होने से दुर्घटना का भी योग बनता है। काले धब्बे होना भी अच्छा नहीं माना जाता, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही अशुभ फल देता है। तो ये रहा पन्ना का असली पन्ने की पहचान। अब हम पन्ना पहनने के लाभ क्या होते हैं, लाभ के बारे में। इसमें दोनों तरह के लाभ होते हैं। एक स्वास्थ्य से संबंधित लाभ होते हैं, दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहिए या उसके भौतिक जीवन में समृद्धि के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनमें भी लाभ होता है। तो सबसे पन्ना पहनने से आँखों में जो समस्याएं हैं, कान की समस्या, हेडेक, सर दर्द हो गया, मिर्गी के दौरे आना, हकलाना, हिस्टीरिया, पेट की समस्या, जीभ या कान की समस्या, त्वचा की समस्या, नाक की समस्या, गले की समस्या, ब्रेन इत्यादि से समस्याएं, जो भी तरह के डिजीज होते हैं उनमें पन्ना व्यक्ति को बहुत ही राहत देता है। ब्रेन जो होता है उसका कारक जो सिग्निफिकेशन होता है ब्रेन का, और मरकरी या बुध रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण रोल इनका होता है। जो आदमी खासकर देखा जाए जो मेंटली प्रॉब्लम में होते हैं, कहीं न कहीं उनका मरकरी बहुत ही पीड़ित होता है। किसको पहनना चाहिए, अब इस बारे में हम बात करेंगे। पन्ना जो नवविवाहित दंपत्ति हैं उनको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बुध जो होते हैं एक नपुंसक ग्रह इनको माना गया है। तो इनके कारकत्व, इनका जो रत्न होता है पन्ना, उसको पहनने से व्यक्ति के यौन इच्छाओं में कमी आती है, जो कि नवविवाहित जोड़ों को संतान उत्पत्ति के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। उसके अलावा अगर बुध आपके जो है सही जगह है तभी पन्ना पहनना चाहिए। बुध को जो है सही जगह होने का मतलब ये होता है
सही जगह हैं और वो पीड़ित हैं। सही जगह होने का मतलब हुआ केंद्र में हो जाएं, ये चारों भाव त्रिकोण में हो गए, 11वें भाव में हो गए, पांचवें भाव में हो गए, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, केंद्र त्रिकोण और इन भावों में हो जाए। 6, 8, 12 में पन्ना नहीं पहनना चाहिए अगर बुध वहां पे रहते हैं तो, क्योंकि ये दुस्थाना भाव होते हैं और इन भाव में कोई भी ग्रह रहता है उसके कारकत्व जो इन भावों के सिग्निफिकेशन होते हैं बहुत ही अशुभ होते हैं। तो उसमें अगर उसका आप रत्न पहनेंगे तो उसकी वृद्धि होती है जो कि अशुभता लाती है व्यक्ति के जीवन में। इसलिए इसको मना किया गया है कि 6, 8, 12 में अगर संबंधित ग्रह बैठा हुआ तो उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो ये जो है इस तरीके से पन्ना पहनने के पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा पन्ना, मिथुन, तुला, सिंह, कन्या, ये जो लग्न हैं 3, 7, 5, 6, इन लग्नों में पन्ना पहनने पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये बुध के जो एक इनके जो ओनर होते हैं उनके और बुध में मित्रता होती है। जैसे 3 और 6 के तो बुध ही ओनर होते हैं, 7 बुध और शुक्र मित्र होते हैं, सूर्य से भी मित्रता होती है, शनि से भी मित्रता होती है। शनि की राशियां भी यहाँ पे अगर ये लग्न है तो भी पहन सकते हैं। तो ये इस तरह का अगर आप पन्ना हम पहनेंगे तो बहुत फायदा कर सकता है। इसके अलावा अब इसमें जो कि मरकरी जो होते हैं बहुत सी चीज़ों के कारक होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशन के कारक होते हैं। स्वास्थ्य के अलावा ऐसे भी लोग इनको पहन सकते हैं, उनको अत्यंत फायदा होगा। जैसे जो छात्र हैं, व्यापारी हैं, लेखक हैं, लेखापाल हैं, अकाउंटेंट कर सकते हैं, अध्यापक, उपदेशक, अभिनेता, नेता, कवि, गायक, चित्रकार, वाक शक्ति जिनको जिस प्रोफेसर में चाहिए, ऐसे लोगों को पन्ना पहनने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि पन्ना बातचीत की क्षमता को बढ़ाता है, खासकर नेताओं के लिए या गायक जो होते हैं, इस तरह से जो प्रोफेशन होते हैं, जो पूरे या उपदेशक होते हैं जो पूरी तरीके से गले पर या वाणी पर ही डिपेंड करते हैं, उसमें निश्चित तौर से पन्ना पहनना बहुत ही लाभदायक होता है। मेमोरी के लिए पन्ना बहुत अच्छा होता है। छात्र जो होते हैं उनकी मेमोरी बढ़ाने के लिए, मेमोरी मेंटेन करने के लिए पन्ना पहनना चाहिए। अब इसमें अगला कुछ प्रश्न आता है कि पन्ना को किसके साथ पहने, मतलब कौन से ग्रह के साथ पहने, कौन से के साथ ना पहने। जैसा हमने पहले बता दिया 6, 8, 12 में अगर बुध हैं तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए। उसके अलावा राहु और मार्स के साथ अगर बुध का कंजंक्शन है तब भी पन्ना नहीं पहनना चाहिए। मार्स जो होते हैं मंगल और बुध में दुश्मनी है, इनमिटी होती है। बुध किसी को दुश्मन नहीं मानते अपना, लेकिन मंगल बुध को दुश्मन मानते हैं। तो इसलिए जो है इसी तरीके से राहु अगर बुध के साथ होंगे तो बुध का जो अगर पीड़ित है बुध किसी वजह से और राहु साथ में बैठे हैं और बुध को आप मजबूत करेंगे तो जो राहु जो होता है उसका मैलेफिक इम्पैक्ट जो होगा बुध का उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसलिए राहु और मंगल के साथ अगर बुध की युति है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा पन्ना बुध जो है लहसुनिया, गोमेद के साथ नहीं पहनना चाहिए, मूंगा के साथ भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मूंगा मतलब मंगल का रत्न होता है, उसके भी जो है बुध और मंगल में मित्रता नहीं होती है। तो इन 3 रत्नों के साथ नहीं पहनना चाहिए, इसके गोमेद के, लहसुनिया मतलब केतु के रत्न के साथ में और मंगल के रत्न के साथ में। इनके साथ पहनने पर जो है कहीं ना कहीं अशुभ फल मिलेंगे और चोट चपेट दुर्घटना की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। अब इनको क्या विधि होती है, किस तरीके से जो है पहनना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो पन्ना को पहनने के लिए जो बुध के नक्षत्र होते हैं, बुध के नक्षत्रों में ही पहनना चाहिए। बुध के नक्षत्र अश्लेषा हो गए और ज्येष्ठा है, ये सब नक्षत्र बुध के होते हैं, इनमें पहनना चाहिए। और सनराइज के 48 मिनट पहले पन्ना धारण करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो है पन्ना को पहनने के लिए चांदी या सोने की अंगूठी में आप शाम को उसको गंगा जल और दूध में मंदिर या पूजा स्थल जहाँ पे आपका हो वहाँ पे रख दें और सुबह उसको धुल के साफ करके जो है उसका पंचोपचार पूजन करें या षोडशोपचार पूजन करें। और 108 माला जो है, जो यहाँ पे हमने मंत्र दिया हुआ है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः का 108 बार जो है आप जप करें। उसके बाद इसको धारण करें सूर्य उदय के 48 मिनट पहले।
ये धारण करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से हमने पन्ना रत्न के बारे में दोस्तों आपको बताया जो है, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे कुंडलियों में जो है बुध जो है सूर्य से अस्त मिलते हैं, लेकिन जनरली होता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज जाने पर ही बुध अपनी जो उनका नैसर्गिक गुण होता है उसको खोते हैं। अदरवाइज थोड़ा बहुत डिग्री का अंतर है, चल अगर थोड़ा बहुत डिग्री में अस्त हो रहे हैं तो उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, बुध अपना काम करते हैं। तो हमने जो भी आपको बताया, अगर बुध आपके पीड़ित हैं किसी वजह से, खराब राशि में बैठे हुए हैं, दृष्टि उनके ऊपर अच्छी नहीं पड़ रही है, अस्त हैं, ज़्यादा डिग्री में अस्त हैं, रेट्रोग्रेड है, वक्री होके बैठे हुए हैं और नीच राशि में है, तो ऐसे स्थिति में आपको पन्ना पहनना चाहिए। उसके निश्चित तौर पे आपको स्वास्थ्य से संबंधित और आपके व्यवसाय, पढ़ाई इत्यादि सभी में आपको बहुत सारा लाभ होने की संभावना रहेगी। और ऐसा एक बार जरूर आजमा के देखें, इसलिए हमने यहाँ डिटेल में आपको बता भी दिया है। आप अपनी कुंडली अगर थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं, अगर नहीं भी जानना चाहते, तो इस तरह के जो सिम्टम होते हैं जो हमने बताया, जो अगर ऐसा कुछ है तो आप जो निश्चित तौर पे किसी योग्य ज्योतिष से संपर्क कर सलाह लेकर जो है पन्ना रत्न धारण करें, अपने से धारण न करें। मेरी बार बार आपको सलाह रही। आप सभी को मेरा चैनल ट्रू स्टोरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।